अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। मैं आपको बताती चलूं, आज मैं मौजूद हूं अजीज़ाबाद यूसी 32 और 33 के दरमियान में, और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मेरे इस तरफ जो है वो एक मदरसा है और इस तरफ अगर मैं आऊँ तो यहाँ एक पार्क है जो कि कचरे की सूरत में तब्दील हो चुका है। सूरत हाल क्या है ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से सड़क पे कीचड़, गटर का पानी और यहाँ सारा कचरा। और इसी के बाद अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ आऊँ और मैं आपको बताऊँ कि अगर ये सूरत हाल आप देख सके अभी कि कितनी खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। ये जो पूरी एक गली है, ये गटर, पत्थर, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती, यहाँ से कोई अगर पैदल जाना चाहे तो वो पैदल नहीं गुजर सकता। और यहाँ एक मदरसा है, तो इस मदरसे में लोग किस तरह से आते होंगे, यहाँ से किस तरह से गुजरते होंगे, यहाँ के लोग मौजूद हैं, हम आज उनसे बात करेंगे। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस इलाके की ये जो सूरत हाल है कि एक तरफ तो पार्क है जो कि कचरे की सूरत में इस टाइम तब्दील हुआ है, दूसरी तरफ मदरसा, और मदरसे के सामने जो गली है पूरा कीचड़, पत्थर, यहाँ से तो कोई गाड़ी तो छोड़े पैदल भी जाना बहुत मुश्किल है। ये कितने अरसे से? भाई ये कम से कम 4-5 साल से इसी तरह से चल रहा है। और हमारे यहाँ असल मसला ये भी है, K21 वालों का तो सबसे पहले शुक्रिया कि वो हम लोगों की दादरसी के लिए हमारे पास आ जाते हैं। अक्सर पहले भी आ चुके हैं ये लोग, लेकिन हमारे नेशनल असम्बली के नुमाइंदे, सूबाई असम्बली के नुमाइंदे जो बैठकर पॉलिसी मेकर है, जो पॉलिसी कम से कम अगर हमारे लिए कोई प्रॉपर अगर डस्टबिन नहीं है हमारे इलाके में, तो इसको डस्टबिन से उठाने का इंतज़ाम तो जो होता है पहले बॉबकैट के ज़रिए या ट्रकों के ज़रिए, इधर 6-6 महीने हमारा जो है वो कचरा कुंडियाँ, हमारा मोहल्ला, गलियाँ, सेवरेज का अगर पानी एक दिन उबल जाता है, दूसरे दिन उबल जाता है, तो 2 दिन के बाद तो सेवरेज के निज़ाम को, सिस्टम को आके सेवरेज लाइन या जो गटर लाइनें हैं वो खोली जा सकती हैं। लेकिन यहाँ तो कोई अदम तवज्जो ही है, यहाँ पर तो कोई तवज्जो देने वाला ही नहीं है। और मगरिब के बाद, असर के बाद यहाँ पर कुत्तों की ऐसी बहुतात होती है कि सैकड़ों के हिसाब से कुत्ते हमारी माओं, बहनों, बेटियों का स्कूल जाना, कॉलेज आना, ट्यूशन सेंटर जाना बच्चों का एक दुश्वार हुआ है। पर अच्छा, मैं कुत्तों पे भी बात करूंगी, मैं सारी चीज़ बात करूंगी, सेवरेज के निज़ाम पे भी करूंगी, पर उससे पहले मैं थोड़े से कचरे पे बात करूंगी कि यहाँ के जो रहने वाले हैं वो ही इसी तरह कचरा फेंकते होंगे ना। अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझ के इस कचरे को, कचरा जहाँ रखा जाता है वहाँ जाके फेंके, तो मेरे ख्याल से इतनी बुरी सूरत हाल ना। इदारे तो देखे नहीं काम करे, बल्दियाती इदारे तो हमारे जीरो पे। जो लोग हमारे जो इदारों के मुंतखब नुमाइंदे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह हैं, जो इंतजामिया जो देख रही है, सुन रही है कि हमारे यहाँ अव्वल तो प्रॉपर कोई डस्टबिन, जैसे मैंने पहले कहा कि वो नहीं है। हमारे घर के लोग जो हैं वो कम से कम 5-10% ऐसे हैं जो सुबह आते हैं और अपना घर का कचरा फेंक के चले जाते हैं, वरना बाकायदा पैसे के ऊपर तो घर में लोग लगे हुए हैं जो आते हैं, वो हमसे 200-200, 250 रुपए महीना लेते हैं, वो भी इन्हीं जगहों पर आकर अपनी ट्रॉलियों को उलट देते हैं। लेकिन असल मसला है कि इस कचरे को हमारी गलियों के, इस पार्कों के कोनों में, जो कि हमारी गुजरगाह है या हमारे बच्चों की खेलने की जगह है, वो फैल जाता है। और उसको प्रॉपर तरीके से अगर 1-2 दिन में बॉबकैट के जरिए या ट्रकों पर उठाकर ले जाया जाए तो मसले मसाइल थोड़े, क्योंकि कभी भी हमारे यहाँ जो हमारा डेवलपमेंट, हम खास तौर पर फेडरल बी एरिया के हवाले से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई डस्टबिन की कोई प्रॉपर जगह जो है, जब ये डेवलप हुआ था इलाका, जब से ही नहीं रखी गई। तो ये कि कम से कम अगर इसकी 2 दिन की बुनियाद पर या 3 दिन की बुनियाद पर अगर हमारे डस्टबिनों से, और जहाँ पर डस्ट या कचरा लोग जो प्रॉपर फेंकने पर तो मजबूर हैं, वो अपने घर में 1 दिन का, 2 दिन का कचरा रखने से, वैसे ही कोरोना वायरस का एक सिलसिला है और लोगों के दिल में खौफ। और इस हालात में ये डस्टबिन और ये सेवरेज, जिस तरह से अगर आप ये दिखाया आपको कैमरामैन ने, तो ये अगर आप देख रहे हैं तो ये तो हमारी जानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है किसी भी किस्म का। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि गटर भरे हुए हैं, यहाँ पे उबल रहे हैं ये सारे। ये मुझे बताइएगा कि वाटर बोर्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो ये सिस्टम मुझे नजर आ रहा है इस टाइम, ये जो गटर सारे भरे हुए हैं, तो यकीनन पानी आप लोगों के घरों तक साफ पहुंच जाता है? भाई हम तो ये अपील करेंगे कि जो मौजूदा जो सूबा सिंध की जो इंतजामिया, उससे कि जो वाटर या सेवरेज बोर्ड आपने अपने हाथ में ले लिया, वो बाकायदा इतना अरसा, दोबारा 2 साल होने को आ रहे हैं, जो बल्दियाती इंतखाबात का जो टाइम था कि हम अपने बल्दियाती नुमाइंदे कम से कम अगर हमारे इलाकों में हो तो हम जाकर उनको प्यार से, मोहब्बत से दरखास्तें भी दे सकते हैं। और अगर हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो तो हम अपने हाथ उनके गिरबान तक भी ले जा सकते हैं अपने आवाम के मसाइल हल कराने के लिए। लेकिन मसला यह है कि आप बल्दियाती इलेक्शन को बिल्कुल भूले बैठे हैं। आप जो सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली में जो हमारे नुमाइंदे गए हैं, जो प्रोविंस में और नेशनल में, वो इस
चीज़ को बिल्कुल तरीके से करवाएं कि जी हमारे बल्दियाती इलेक्शन खासतौर पर कराची जैसे करोड़ों की आबादी में हम जा रहे हैं, हम करोड़ से ऊपर 1.5 करोड़ से भी ऊपर जा रहे हैं, तो उसकी आबादी को कम से कम अगर आपने जानी तहफ़्फ़ुज़ देना है और अगर हमारे लिए ये कुछ करना है तो बल्दियाती इंतखाबात का जो इनकाद है वो जल्द से जल्द। मतलब आप ये समझते हैं कि जो अभी बल्दियाती इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं अभी बिल्कुल उनकी कोई कारकर्दगी नजर नहीं आ रही? कोई उनके पास प्रॉपर कोई उनके पास पॉलिसी नहीं है, नाअहल लोग हैं, वो सिर्फ ऑफिसर ग्रेड के लोग हैं जो ग्रेड 12, 13, 14 से चले हैं और 17, 18 और 20, 22 में है। उनका कोई इलाकों में ना हमारा राउंड है ना उनको कोई दिलचस्पी है। मतलब बाकी जो इनके लोग चलते हैं वो भत्तों पर चलते हैं और उसके अगर किसी जगह पर 10 स्वीपर है तो 2 स्वीपर आते हैं, 8 स्वीपर जो होते हैं वो इनके पूरा तजर्बे की बात बता रहा हूँ, इनके खुद इदारे के लोग भी कहेंगे कि वाकई बहुत अच्छी बात बताई है कि वो सबाब जो है वो भत्तों पर और पैसों पर चल रहे हैं। वो कहीं कबाड़ी का काम करते हैं, कहीं सब्जी के ठेले लगाते हैं, महीने की तनख्वाहें लेते हैं, उनमें से ये हिस्से लेते हैं इनके लोग जितने भी हैं। ये तो बिल्कुल प्रूव है, ये तमाम मामला सब लोग जानते हैं इस बातों को। तो अगर बल्दियाती इंतखाबात तरीके से करा दिए जाएँ, हमारे इलाकी नुमाइंदे, नाजिम, काउंसलर, नायब नाजिम अगर आ जाएं तो हम अगर एक जगह पर डस्टबिन का मसला है या सेवरेज का या गटर लाइन का मसला, लोगों के घरों में गंदा पानी खड़ा रहता है जो कि सेवरेज का है, तो आप जो उधर बैठकर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जी कोरोना वायरस आ रहा है, स्कूल बंद कर दो, शादी हॉल बंद कर दो, बाजार बंद, अरे भाई आप ये बुनियादी तौर पर यहाँ से तो पहले कोरोना वायरस के जो मसला है इसको खत्म करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। मुझे ये बताएं, बल्दियाती इंतखाबात अगर अब नहीं होते फौरन से तो ये जो मंजर पेश हो रहा है इससे बढ़कर आगे इसी तरह होगा हमारे जो इलाके हैं उनका? नहीं, इस तरह तो नहीं होना चाहिए, मगर जिस तरह चल रहा है ये बिल्कुल ना होने के बराबर चल रहा है। कोई चीज़ इसमें सेटअप नहीं है। जिस चीज़ के अंदर बंदियों में कहीं भी हाथ उठाएं, कुछ भी करें, मगर यहाँ कोई वो नहीं है, पुरसा नहीं। जिस तरह हम चलते हैं आते हैं, बस अल्लाह ही हमारा अल्लाह नहीं के माने यहाँ पर, मगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। जिस तरह कचरे का ढेर है, ये है, अब किस तरह जाना है, क्या करना है, अपना खुद ही आते हैं जाते हैं, बस जिस तरह मगर कह के सबको ही कर। अच्छा, ये कुत्तों का भी अभी इन्होंने बताया कि शाम होते ही कुत्ते जो हैं वो हर गली में होते हैं और वो में इस कदर कुत्ते हैं यहाँ पर। आप 8-9 बजे देख लें तो आना जाना बच्चियों का कॉलेज से उससे आती है इंस्टीट्यूट से, तो उनको छोड़ के आना पीछे लग जाते हैं। और इस तरह मैं ही खुद यहाँ से निकलता हूँ तो अपना किस तरह गाड़ियों के पीछे, अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ, तो 15-20 थे, मगर अब देखें अभी किस तरह यहाँ हाल, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हाँ। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ ये बताइएगा, आपके इलाके से MNA MPs किस पार्टी से? अब जो मिक्स हैं सारे, वही पहले आते थे, पीपल्स पार्टी में भी थे, इसमें भी हैं, जिसमें भी हैं, मगर कोई काम के नहीं है। काम के कोई आके ये नहीं पूछता है किस तरह है, किस तरह क्या है कारोबार, आपको खुद पता है। कुछ भी हुआ करती थी पहले, डोर टू डोर कॉर्नर मीटिंग्स हुआ करती थी जो बहुत अहम होती हैं। वो कॉर्नर मीटिंग क्या होती हैं कि 8-8, 10-10 गलियों के ऊपर एक छोटी सी बैठक लगाई जाती है जिसमें इलाके के मौजूदीन आ जाते हैं, इलाके के समाजी कारकुनान आ जाते हैं। उसमें समाजी तौर पर हमारे साथ लड़कियां, बच्चियां, बहन बेटियां भी बहुत काम करती थी, वो अब सब पीछे हट गए कि मतलब कोई है ही नहीं राब्ते के लिए, कोई आला इंतजामिया MNA MPA कम से कम उनके लोग, उनके नुमाइंदे हमारे पास आए और तो हम उनसे राब्ता करें, अपने मसाइल उन तक बताएं। और ये मसला ये डिपार्टमेंट के जरिए नहीं है, जब तक बल्दियाती इंतखाब कराकर नाजिम, नायब नाजिम और काउंसलर बल्दियाती ना लाए जाएंगे और उनके जरिए हमारा डोर टू डोर मसले का जो काम है वो हल नहीं करवाया जाएगा, ये मसला हमारा नहीं हल हो सकता। और हम सूबाई असम्बली से और सूबाई मेंबरान से ये कहते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारे बिलखुसूस सिंध में और कराची में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात कराएं, क्योंकि कराची जितना बड़ा शहर और जितना आबादी के हिसाब से बड़ा है शहर है, तो इसके मसाइल जो हैं वो जब तक इनके अपने नुमाइंदे नहीं होंगे वो हल नहीं हो सकते। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं, बल्दियाती इदारों से अब कुछ उम्मीद है आपको? कुछ भी उम्मीद नहीं है, अब तो सब अपनी अपनी है, बस कोई हमें उम्मीद नहीं है, कोई पुरस्नाना नहीं है यहाँ पर। बस जितना कर सकते थे कर लिया, मगर जहाँ भी जाओ कोई रिस्पॉन्स नहीं। सोर्स हर चीज़ की अभी पैसा खिलाते हैं, वो कर दें तो उसमें है कहीं भी नहीं, तो अपनी मदद आप है यहाँ। मतलब अगर आप रिश्वत देते हैं तो आपका काम हो जाएगा, और अगर रिश्वत नहीं ना बस पैसे दे दें तो काम हो जाएगा, नहीं तो बैठे में नहीं यार, कहाँ से देंगे आदमी, कमाएगा खाएगा, ये वो करेगा या रिश्वत देगा,
थोड़ा सा भी काम होता है तो यहाँ पर मुंह खुला हुआ है। कोई भी चीज़ सेवरेज का तो होता है, भंगियों को कहीं लेके जाओ तो 500-1000 रुपये, सारे दिन की दिहाड़ी 500 रुपये नहीं है तो वो क्या किस तरह देगा उनको। बिल्कुल, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि अगर आप प्राइवेट कोई भंगी भंगवाते हैं और इस तरह से यहाँ गलियों की सफाई या सेवरेज का निज़ाम इनका डिस्टर्ब है, गटर खुलवाते हैं कुछ भी, तो 500, 1000 से भी ऊपर की बात वो लोग करते हैं। और अगर कोई कमाता ही 500-1000 है तो वो सिर्फ अपने घर की तरफ देखेगा, वो इस तरफ देखेगा। फिर इदारे किस लिए हैं? फिर तो इदारे होने ही नहीं चाहिए अगर सारी चीज़ें हम लोगों ने खुद करनी है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, मैं लोकेशन थोड़ी सी चेंज की है और मैं दूसरी गली की जानिब आई हूँ। तो आप देखें ये सड़क है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बीचों बीच गटर जो हैं वो खुले हुए हैं, उबले हुए हैं, पानी सारा बाहर, गंदगी आ रही है और सड़क पे सारी जगह आपको एक गंदगी और गंदा पानी नजर आएगा। इसी में से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, यहीं से लोग गुजरते हैं। जिस तरह से मैं पैदल जा रही हूँ इसी तरह से यहाँ से लोग जाते हैं। किस तरह से वो यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन सबको नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है, K21 को नज़र आ रहा है, पर जिन लोगों का काम है उन लोगों को नज़र नहीं आ रहा। आज कराची की आवाज़ यहाँ मौजूद है, इसीलिए मौजूद है कि हम ये इशू आगे तक लेके जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, उन लोगों को दिखाएंगे जो सीटों पे बैठे हैं, जिनके हाथ में डोर है बल्दियात की और वो काम नहीं कर रहे। इस तरफ आती हूँ, भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया जी। हम K21 चैनल के शुक्रगुजार हैं जो यहाँ पे कवरेज के लिए आए हैं। तो यकीनन ये जो मसला कई महीनों से है, मतलब तकरीबन कितने महीनों से ये मसला है? मुसलसल चल ही रहा है। नीचे लाइनें नहीं डालते, बस रोड बना देते हैं, फिर हर हफ्ते में ऐसा हो जाता है। तो तकरीबन ये तो 1.5 महीना हो चुका है। और अपना जो वाटर बोर्ड के जो इंचार्ज है निहाल दानिश, उनके पास भी एप्लीकेशन लेके गए हैं, तो वो अपने अमले को भेजते हैं, वो पैसे मांगते हैं, तो किसी तरह से कोई सुनवाई। अच्छा, निहाल दानिश। अच्छा, निहाल दानिश जब अपने अमले को भेजते हैं तो वो क्या कहते हैं? तो वो पैसे मांगते हैं, काम फिर भी नहीं करते। पैसे वो खुद मांगते हैं या निहाल हाशिम के लिए, उनके लिए मांगते हैं? तो वो सुनते नहीं है, निहाल हाशिम साहब सुनते नहीं है। और फिर अगर बंदों को भेज देते हैं, वो बंदे पैसे मांगते, काम फिर भी नहीं करते। और यूसी इंचार्ज हैं, उनके पास भी जाते हैं, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं होती। तो देखिए यहाँ बच्चे सुबह स्कूल जाना होता है, हर तरह से बड़ी परेशानी है। अच्छा, यही सूरत हाल क्या गलियों की भी है या सिर्फ सड़क की है? जाहिर बात है, ये ब्लॉक है तो फिर गलियाँ भी इसी तरह, घरों में पानी जा रहे हैं। नाज़रीन, ये अभी आपको फुटेज भी नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर कि इस गटर का पानी सड़क से होके एक घर है, उस घर के अंदर भी जा रहा है और उस घर में लोग रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, फैमिली भी रहती है। वो इस गटर के पानी में अपनी ज़िंदगी इस घर में गुजार रहे हैं। कराची शहर जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, कराची शहर, वो जो लोग हैं ना कराची शहर के, वो इस तरह गटरों में रहते हैं क्योंकि यहाँ बल्दियात जो है ना, बल्दियाती निज़ाम और ये बल्दियात में जो इदारों में बैठे हुए हैं, इन लोगों को काम नहीं करना आता। इनको सिर्फ पैसा, रिश्वत और ये सारी चीज़ें आती है। जैसा कि भाई ने मुझे बताया है, तो रिश्वत देंगे आपका काम होगा, आप रिश्वत नहीं देंगे तो आप गटर के पानी में रहेंगे। आप चाहे कराची के शहरी हैं, आप वोटर हैं, आप कराची में रहते हैं, आप टैक्स देते हैं, पर आपको फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं मिलेंगी। आपको इसी तरह से जंग लड़नी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये तो हो गया सूरत हाल गटर के पानी की, तो मुझे ये बताएं कि जो पानी की लाइनें हैं, जो मीठा साफ पानी आपको मिलता है या वो भी गटर की लाइनों में मिक्स एंड मैच होके वो गंदा पानी आप लोगों के घरों में? लाइनें ब्लॉक होंगी तो वो पानी जो है वो भी गंदा हो रहा है। पहली बात तो आ ही नहीं रहा कुछ लाइनों में पानी, और जब आता है तो ये मिक्स होके आता है, गंदा पानी मिक्स होके आता है। इसी सबब से पानी के लाइन को मसज आने नहीं देते हैं। चारों तरफ पानी आ रहा है लेकिन इस बस्ती के अंदर पानी नहीं आने। क्यों नहीं आने देते? मतलब वजह भी तो कोई वजह नजर? उनको पानी हम नहीं देंगे। इनका एक ये मसला है कि इनका जो एरिया है जिसको ये बस्ती कह रहे हैं, उस बस्ती में उस बस्ती में पानी नहीं आने दिया जाता। इन लोगों को पानी नहीं मिल रहा, पर इनको गटर लाइनें, गंदगी, सारी चीज़ें भरपूर मिलती हैं, इनको साफ पानी नहीं मिलता। सिर्फ आती हूँ, भाई से बात करती हूँ। आप मुझे बताएं कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं? भाई ये हमारी ज़िंदगी देख लो कैसी गुजर रही है। 1 साल हो चुका है इसी तरह ये गंदगी फैली हुई है। आते हैं और खोल के चाहते हैं, लाइनें बैठ गई है, लाइनें नहीं डलाते। दूसरे दिन गटर भर जाता है, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, ये जो गटर खोलने आते हैं, ये पैसे लेके गटर खोलते
खोलते से लेते हैं, खोल के चले जाते हैं। इन्होंने कारोबार बनाया हुआ है। अंदर गलियों में भी जाके देखो, हमारी आबादत गांव में जाके देखो, जाके पानी फैल रहा है, बहुत गंदगी फैली हुई है। लिहाजा इनसे अपील की जाती है कि ख्याल करें और ये रोड की सफाई करें, इसकी लाइन चेंज करवाएं। अच्छा मुझे बताएं, ये इतना तो आपको पता होगा बल्दियाती इदारे होते हैं इस चीज़ को पे काम करने के लिए, ये सारे काम उनके हैं, कहीं नज़र आ रहे हैं वो आपको? वो नजर आ ही नहीं रहे। अगर नजर आते हैं तो ये काम ऐसे पड़ा होता। अगर वो आए और ईमानदारी के साथ काम करें तो यकीनन ये सफाई हो सकती है। मैं इस तरफ आती हूँ, देख लें अब आवाम ने आपको काबिल ही नहीं छोड़ा मैसेज देने की, क्योंकि उनको पता है जितने भी मैसेज हैं सुनना तो इन्होंने है नहीं। ये एक लंबी नींद सोए हुए हैं, ये दुनिया में हैं सिर्फ अपने लिए और उसके अलावा ये आवाम के लिए नहीं है। जब टाइम आता है इलेक्शन का, बहुत सारे लोग आते हैं, आपसे बहुत सारे वादे करते हैं और फिर वो बात याद आती है कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। इन लोगों के लिए वो है, ये वो कराची की आवाम है, बड़ी सब्र वाली आवाम है। क्या कहेंगे ये जो सूरत हाल है आप लोगों के इलाके में? आपको भी चाहिए साफ पानी, आपको भी गलियां साफ चाहिए, गटर की गंदगी से आप लोगों भी खुश नहीं है कि ये गंदगी में आप रह रहे हैं। ये जो बल्दियाती निज़ाम नहीं है कराची में, कहीं नज़र नहीं आता और फिर इंतखाबात भी नहीं हो रहे, ये फिर किसी को डोर भी नहीं देते कि कोई काम करे। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि वो कोने तक, वो सामने जो कोना है वहाँ तक मीठे पानी की लाइनें जो मोहम्मदी कॉलोनी में टर्न हो रही हैं, इस तरफ आते हुए उनको तकलीफ होती है। और दूसरे नंबर पे ये जो आज से तकरीबन 10 साल पहले या समझ 8-10 साल पहले जो पाइपलाइन गटर सीवरेज की डली है, ये वही की वही है। वो आते हैं 10 साल पहले इतनी आबादी थोड़ी होगी। 10 साल पहले आबादी नहीं तो इसी तरह बढ़ी है, कच्ची आबादी तो वहीं की वहीं है, सीवरेज निजाम तो वहीं का वहीं है। आबादी बढ़ी है तो सीवरेज निजाम भी बढ़ना चाहिए, बिल्कुल लाइन वहीं का वहीं है। टाउन में जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, जो मतलब वाटर बोर्ड के जो आते हैं गटर खोलने के लिए, वो आते हैं, वो अपना बस करा पानी वक्ती तौर आरजी तौर चलता है और वहीं का वहीं, दूसरे दिन फिर वहीं का वहीं। और यही हमारी इबादत गाह का मतलब सबसे बड़ा सड़क यही है, जो हम लोग यहाँ से चर्च में लेडीज़ ने भी आना जाना है, वहीं पे ट्रैफिक चल रही है। और जो मतलब गाड़ी स्पीड में गुजरती है, लेडीज़ जो संडे के दिन चर्च में जाती है उसके ऊपर छींटें पड़ती हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। इलेक्शन के दिनों में सब VIP चमाचक चकर रहा होता है। इलेक्शन सबसे ज़्यादा जलसे इसी रोड पे होते हैं और हर पार्टी के होते हैं। उस टाइम नहीं गटर भरे हुए होते हैं, उस टाइम तो ऐसे चकाचक हो रहा है ना, फूल दस्ते भी पड़े होते हैं साइडों पे। और जैसे इलेक्शन होते हैं उसके बाद फिर कचरे के ढेर ही होते हैं। फिर माशाल्लाह अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह इमरान इस्माइल साहब, गवर्नर सिंह, वो यहीं से इसी हल्के से हैं। वो आ जाए वोट मांगने तो बड़ी वीगो शीगो लेके बड़े प्रोटोकॉल से आते थे। उसके बाद उनको मेरे को लग रहा है गवर्नर हाउस में नींद आ रही है बड़े बिस्तर के ऊपर। वो उठ जाए जरा, तो थोड़ा सा जाग लें आवाम के लिए। मोहम्मदी कॉलोनी यहाँ आ जाए, इलेक्शन के दिनों में तो बहुत आते थे, तो थोड़ा सा अभी भी आ जाए, गवर्नर हाउस से नींद थोड़ी सी जगा लें। ठीक है जी। ये वही लोग हैं जो आप लोगों को वोट देते हैं, आप लोगों को इज्जत देते हैं, आपको सीटों पे बिठाते हैं, फिर आप वही लोग हैं इनके वोट लेते हैं, सीटों पे बैठते हैं और इनको इज्जत नहीं देते, उनको इस तरह से बेइज्जत किया जाता है। इस तरह के गटरों के पानी, इनसे इनका पीने का पानी छीना जाता है, इन लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। इस तरह की ये जो गंदगी है, शदीद गंदगी है और बदबू, और यहीं से बच्चे गुजर के जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही लेते हैं, छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब मैं दूसरी गली आई हूँ और जब मैं दूसरी गली में आई हूँ तो मैं और नाउमीद हो चुकी हूँ। यहाँ की जो सूरत हाल है इतनी गंदी है, इतनी ज़्यादा बुरा हाल है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, यहाँ अम्मा मौजूद है, उनसे मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या कहेंगी, आपके इलाके की इतनी बुरी हालत है? बुरी हालत है, हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है बेटा, बहुत बुरी हालत है। मैं टोन से गया, मेरा बच्चा मजदूरी करता है, मैं 2.5 साल से बीमार हूँ, लोगों को पता है, पूरा एरिया भरा है। कौन सा मेरा नाजुम है, कौन सा मेरा DC नाजुम है? अगर हम लोग
का गरीबों का बात तो सुना करो बेटा। हम गरीब है, अल्लाह से प्रार्थना करूंगा, मेरा मियाँ दिल की मरे आंखों में मौजूद है। हम लोग को कौन सा कमाई वाला है, मजदूरी करके पेट भरता है। अल्लाह के लिए हम लोग का एरिया सफा करो। नहीं, हम लोग को पानी है 20 साल से 50 साल से, हम लोग बहुत पुराना है बेटा, बहुत बांगुड़ी गोट का पुराना है। मेहरबानी हम लोग का इसी महीने में, इसी हफ्ते में, कल परसों हम लोग का लाइन डालो। नमाज के लिए भी लोग चलता है, कपड़ा गंदा है, बच्चा 10 दफा गटर में गिरा, बकरियों गिरा, सब अजीजाबाद का हाल खराब है, भांगुरी कोट का, बिलाल मस्जिद का। मुझे बताइए, बल्दियाती इदारे और हुकूमत से कोई कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी उनको? देना हाँ। देना को मैं चीज तौर पे मैं ख्वार हूँ, कोई हमारा सुनने वाला है। बाला आता है 2 दिन का बाद 2,000 3,000, मेरे को 10 दफा बाला ने गाली दिया। आगे आए, किसने गाली दी आपको? बाला ने कहता लोगों का फैक्ट्रियों का पैसा खाने वाला है हलीमा मासी। मैं बीमार औरत हूँ, 2.5 साल से ख्वार हूँ, पूरे एरिया में सुनने वाला कोई नहीं है। अल्लाह के लिए मेरा लाइन सही करो, अल्लाह के खुदा के लिए। आपने इनकी पूरी बात सुन ली, कितना ये परेशान है, कितनी बुरी सूरत हाल है। अल्लाह का वास्ता भी आप लोगों को दिया, सारी चीज़ें की, और ये आवाज़ आगे तक जानी चाहिए और इस जगह का ज़रूर काम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो सूरत हाल है वाकई रहने के काबिल नहीं है, बहुत बुरी सूरत हाल है। आप क्या कहना चाहेंगी? ये इस तरह से 2-3 हज़ार 1,500 दे के आप गटर खुलवाएं, 4 दिन बाद फिर भर जाए, अफोर्ड कर सकता है बंदा? ये मेरे घर इधर मेरे दरवाजे के आगे इतना पानी है जमा, और गटर खुलवाते रहते हम लोग। जब हमारा बेटा आमिर था, हमारे मोहल्ले का बेटा है वो हमारा, जब हमारी गलियां साफ सुथरी रहती थी, गटर भी खुलते थे। अब जो है ना, जब से ये हटे हुए हैं ना, जब से इतनी गंदगी हो गई, हमारे घरों में पानी आ रहा है। जब काउंसलर जो है वो काम करवाते थे गटर का और ये सारा, तो आपके इलाके का काम होता था? अब नहीं होता, हमारे इलाके का काम बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए कि बाले को मेरे बच्चे रक्षा चलाने वाले बेटे हैं मेरे, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार दूसरे तीसरे दिन ले जाते। मोहल्ले वाला कोई ताउन नहीं करता हम लोगों का। आगे से बाले कौन होता? सॉरी, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही। बंगी है यहाँ का। अच्छा, तो ये इतने पैसे लेके चला जाता है ये, छोड़ कर चले जाते हैं। यकीन नहीं माने, आगे का गटर पे गाड़ी खड़ी हुई थी उसकी, मैंने यहाँ खिड़की में तोला के बाला मेरे गटर खोल दे, तो बाला कह रहा लेन पड़ेगी इसके अंदर। यहाँ भी मैंने मट्टी निकलवाई, मेरे बच्चे ने 2,000 रुपए दिए। यकीन नहीं मानेंगे आप लोग, कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं खुलेगा, इसमें लेन पड़ेगी 30,000 रुपए की लेन। इसमें हम बेटा कहाँ से लाएंगे, हम गरीब आदमी, हम 30,000 रुपए किधर से लाएंगे, जिसको लेन का दूसरी लेन डलवाएंगे, और लेन के लिए मट्टी नहीं निकालता है यहाँ से जे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो बल्दियाती इदारे होते हैं उनका काम होता है ये फैसिलिटीज आपको देना, ताकि आपको मुश्किल ना हो, ना आपकी गटर लाइनें खराब हो, ना आपकी गली में कीचड़ हो, ना ये सारी चीजें हो। आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपके इलाके में तो वो काम ही नहीं कर रहे, आप लोग तो मुश्किल में, क्या कहना चाहेंगे उनको? बल्दिया वालों को पहले वो सही हमारे, अब वो जब से यहाँ के नाजिम हट गए ना, जब से हमारे घर में इतनी परेशानी आ गई है कि सबसे ज्यादा मोहल्ले में। ठीक, ना पानी है, गलियों का आप खुद हाल देख रही हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। यूसी 32 का इलाका मुख्तलिफ इलाकों में है ना, डिपेंड करता है, जिसमें बंगोड़िया गोट भी है, बंगोड़िया टाउन भी है, मोहम्मदी कॉलोनी भी है, हुसैनाबाद की चंद गलियाँ भी है ना, और मुख्तलिफ गलियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहले भी प्रॉब्लम था, तो पहले ये है कि मेयर के फंड से, KMC के फंड से और डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील भाई के ताउन से इस इलाके में 35 साल के बाद पानी की लाइन आई, दस्तयाब हुई यहाँ पे ना, 2 साल बाद। उसके बाद बल्दियाती इदारे ख़त्म हो गए, तो हम लोग भी मजबूर हो गए। अच्छा, चेयरमैन साहब थे, हम लोग थे, तो और गली गली जाके सेवरेज का काम भी करवाते थे और पाबंद भी होते थे कि सेवरेज की टीम काम कर रही तो हम उसके साथ जो है ना शाना बशाना खड़े होकर काम करवाएं। इसलिए पब्लिक को जो है ना ज़्यादा इशू पेश नहीं आ रहे थे। अब इसके बाद तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अब बल्दियात तो है नहीं, अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध को नहीं पता ये सारे मामला तो रहे हैं, और पूरे कराची में सारी यूसियों का ये हाल। मतलब बल्दियात तो है, काउंसलर के पास काम करने को नहीं है ना, मतलब काउंसलर हट। हाँ बिल्कुल हट गए और हमें बेबस कर दिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, अब इनको अकल के नाखून लेने चाहिए, कम से कम ये बल्दियात को दोबारा लाएं, ताकि उनके जो काउंसिल वगैरह हैं, चेयरमैन है, वो इलाके में पब्लिक के साथ खड़े होकर, मतलब काउंसलर को ये सारी चीजें दी जाए ताकि वो इलाके के मसले हल कर सके। अच्छा, यहाँ के MP MNA साहब हैं, उनका पता नहीं होता, उमेरी है,
हैं, एमपीए साहब हैं वो डिफेंस में कहीं रहते हैं। पब्लिक के जो इशू है, पब्लिक किसके घरों पे जाएगी? हाँ बिल्कुल। यूसी ऑफिस जाते हैं, यूसी ऑफिस कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, ना हमें रिंग ढक्कन दिए जा रहे हैं, ना हमें कोई मामला दिए जा रहे हैं। सेवरेज की टीम जो है ना यहाँ हाजिरी लगाने नहीं आती, यहाँ अपनी मनमानी, आप यकीन करें, बिलीव करें, यहाँ से 15-15, 20-20 हज़ार रुपये लेके भी काम नहीं किया जा रहा। अच्छा, पैसे लेके भी काम नहीं किया जा रहा। अभी तो ये मुझे इन्होंने, एक बहन मौजूद थी जो मेरे साथ, उन्होंने ये बताया कि 30,000 आप लाइन के 30,000 दो और खुद लाइन डलवा लो, यानी कि फिर आपने लाइनें भी खुद पैसे दे के डलवानी है, गटर भी खुद साफ करने हैं, गलियां भी खुद साफ करनी है, कीचड़ भी आपने खुद उठाना है, कचरा भी आपने खुद उठाना है। तो ताला लें, ये बल्दियात का नाम क्यों है, ये निज़ाम क्यों है, इन लोगों को पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? ये जो सीटों पे बैठे हुए हैं ये हम सब आवाम के टैक्स के ऊपर पल रहे हैं, और फिर आवाम को अगर फैसिलिटीज नहीं मिलेगी और ये लोग खुश नहीं होंगे तो फिर इन लोगों का रहने का फायदा कोई नहीं है फिर। और जिस तरह से पहले एक सिस्टम था कि काउंसलर की रसाई इन चीज़ों पे, हम लोग, हमारी रसाई थी काउंसलर तक, मेरा इलाके का कोई मसला है, मेरी गली का कोई मसला है तो हम जाते। तो आप ये समझते हैं कि वो जो एक सिस्टम है वो बिल्कुल बेहतरीन सिस्टम है आम आवाम के लिए? वो बहुत बेहतरीन था। सबसे बड़ी बात है यूसी 32 के लिए मैं ये कहूँगा कि जो मेयर साहब ने फंड अदा किया था 1.5 करोड़ रुपए की लागत से, बकरी वाले वॉल से एक लाइन जो यहाँ आई है 3 किलोमीटर के फासले से आई है, अभी तक कनेक्शन नहीं हुए उसमें, उस पर वर्किंग चल रही थी, बल्दियात खत्म हो गया। डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीज जमील भाई यहाँ 10 दफा है, हालांकि कोई एमपीए नहीं था, कोई एमएनए नहीं था, हमारा एमपीएम के ताउन से सारे काम होते रहे यहाँ बल्दियात के। तो लिहाजा ये हमें वर्किंग में लाया जाए ताकि हम पब्लिक की हेल्प करें कम से कम। ठीक है जी, इनका भी यही कहना है और लोगों का भी यहाँ यही कहना है कि काउंसलर को अगर ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, उनको सौंप दी जाती हैं, तो इलाके के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। क्योंकि लोग एमएनए एमपीएस, अगर मैं बात करूँ एमएनए एमपीएस का तो खैर काम नहीं है, बल्दियात जो है वो हमारी नज़र कहीं नहीं आती, तो मैं एमएनए की भी बात कर लेती हूँ कि अगर उन पे बात की जाए तो वो डिफेंस के होते हैं, इलेक्शन वो यहाँ से जीतते हैं और रहते वो डिफेंस में। डिफेंस वाले को क्या पता कि कीचड़ क्या होता है, यहाँ पे रहना कितना मुश्किल है, इन मच्छरों के साथ रात गुजारना कितना मुश्किल है, इस बदबू में रहना कितना मुश्किल है, इस कचरे में रहना कितना मुश्किल है, और ये गटर का गंदा पानी पीना कितना मुश्किल है। ये उस बंदे को क्या पता जो डिफेंस में अपने बंगलों में एसी में रहता है, ये तो इन लोगों को पता है। यहाँ से जब लोग उठ के एमएनए एमपीएस बनेंगे तो उनको इनका दर्द नजर आएगा। जो एक बात है, होना ऐसा ही चाहिए। हम तो मुस्तकबिल में अपने पाकिस्तान को ऐसा ही देखते हैं, और खुसूसी अपने कराची को, कि कराची की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाए। आज के शो में इतनी गंदगी आपको हम दिखा रहे हैं इसीलिए ताकि इस इलाके का मसला हल हो, ये आवाज़ आगे तक जाए। इन सब की आवाज़ बन के K21 न्यूज़ कराची की आवाज़ और मैं आपके सामने हूँ। इनका मसला ज़रूर हल होना चाहिए, हमारी कोशिश है और ये कोशिश हमारी हमेशा रहती है। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।